कि आने वाले 5 तारीख को कांग्रेस की विदाई ऐसे करेंगे, फटाफट 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 फटाफट। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी तरीके के बच्चों को देने का काम किया और ट्रांसफर में व्यापार उद्योग को बंद करने का काम किया और इसके अलावा अनेकों ऐसी योजनाएं हरियाणा के अंदर पहली पढ़ी लिखी पंचायत देने का काम किया और अनेकों डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन सुविधा करके पब्लिक इंटरफेस खत्म करके भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। ऐसी अनेकों योजनाएं, चाहे जल से नल हो, चाहे ओडीएफ फ्री हो, उसके लिए हरियाणा को नंबर 1 बनाने वाले आज हमारे मनोहर लाल जी, जो आज केंद्र के अंदर भी दो बड़े बड़े मंत्रालयों के मालिक है, ऐसे मोदी कैबिनेट के अंदर मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं फरीदाबाद की जनता से कहूंगा, एक बार स्टैंडिंग ओवेशन देकर बताएं कि मनोहर लाल जी के लिए आपके दिल में क्या जगह है। माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मनोहर लाल जी। आज यहां पर फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक मन से तो मैं उन्हें बड़ा भाई कहूंगा, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो मैं उन्हें डैडी के नाम से संबोधन करता हूं। ऐसे नरेंद्र गुप्ता जी और स्कूल के मेरे सहपाठी अतिगांव विधानसभा से प्रत्याशी भाई राजेश नागर जी और यहां पर हमारे पार्टी के बहुत ही कर्मठ जिलाध्यक्ष राजकुमार बोरा जी, पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी और मनोज वशिष्ठ जी, जांगड़ा जी और जितने भी पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और फरीदाबाद की देवतुल्य जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज यहां फरीदाबाद की जनता माननीय मनोहर लाल जी को यह आश्वासन दे कि हम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की 6 की 6 सीटें और लोकसभा की 9 की 9 सीटें जिताकर भेजेंगे। इस तरीके का आशीर्वाद, क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसी विधानसभा है जहां पर हर विधानसभा का कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर निवास करता है। और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, वो विधानसभा तो चाहे होडल के अंदर लड़े, विधानसभा चाहे पलवल के अंदर लड़े, लेकिन 6 के 6 विधायक रहते इस विधानसभा के अंदर ही। चाहे हमारे मूलचंद शर्मा जी हो, चाहे पलवल से लड़ने वाले विधायक हो, चाहे अन्य जगहों से हो, तो यहाँ का जो मैसेज है पूरी की पूरी 9 विधानसभाओं में जाने का काम करेगा। और मित्रों, अभी कुछ ही मिनटों में हमारे लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी भी मंच पे आने जा रहे हैं। और जब नरेंद्र गुप्ता जी, कृष्णपाल जी, माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, तो आप बताओ कि कैसी विजय होगी, किस तरीके की जीत होगी। कमल खिलाने का काम होगा और तीसरी बार देश के अंदर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी नायब सिंह जी के नेतृत्व में। जो नायब सिंह जैसा नायब तोहफा देने का काम किया मनोहर लाल जी को, उसके लिए भी हरियाणा की जनता कोटि कोटि धन्यवाद देती है, कोटि कोटि नमन करती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल आप लोगों को के लिए कोई नेता नहीं है। विपुल गोयल तो किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का बेटा है। और फरीदाबाद के लोग 10 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि विपुल गोयल ने कोई वोटर समझने का काम नहीं किया। अब विपुल गोयल के परिवार के सदस्य हैं। तो मैं इसलिए कहना भी चाहूंगा कि जो ये चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा विरोधी दल लोकसभा के अंदर झूठ की राजनीति करके हमारे दलित भाइयों को कहकर कि तुम्हारा संविधान बदल देंगे, हम तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके का भ्रामक प्रचार करके कुछ सीटों पर उन्होंने विजय हासिल कर ली। उनके हौसले प्रस्त करने का काम आप लोग करोगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। मित्रों, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया था, उसके अगले दिन हमारी माताओं बहनों की लंबी लंबी कतारें कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लग गई थी।
कि कांग्रेस के दफ्तर के बाद लंबी लंबी कतारें लग गई थी और हमारी माताएं बहनें 8500 रुपए की डिमांड कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े मंचों से बड़ा जोर जोर से बोला कि अभी हमारा चुनाव खत्म होते ही माता बहनों के अकाउंट में 8500 रुपए खटाखट आने शुरू हो जाएंगे। हमारी माताओं बहनों का मजाक उड़ाने का काम किया, उनको बहकाने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया, उनका उपहास उड़ाने का काम किया। मित्रों, जिन प्रदेशों में उनकी सरकार भी है वहां भी 8500 रुपए कांग्रेस ने नहीं किया। तो उसकी नियत, उसकी नीति, और कहते ना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कि आपकी बार काठ की हांडी चढ़ेगी? कोई काठ की हांडी चढ़ेगी? तो इसलिए मित्रों, जो कांग्रेस ने झूठ बोला और उससे अति उत्साहित हो रहे हैं, ये देश की जनता, हमारा दलित भाई, हमारी माताएं बहनें अब की बार उसका बदला चुकाने का काम करेंगी। किस तरीके से महिला रूपी जो शक्ति है उसका उपहास उड़ाने का क्या असर होता है, हरियाणा की जनता आने वाले 5 अक्टूबर को ये बताने का काम करेगी। तो मित्रों, जो आज ये लड़ाई है भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति बनाम भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति के बीच की लड़ाई है मित्रों। तो इस लड़ाई के अंदर कौन विजय होगा? 10 साल का सुशासन या 10 साल का भ्रष्टाचार का शासन? आज वो लोग हरियाणा की सरकार से हिसाब मांगते हैं। अरे मैं मनोहर लाल जी की कैबिनेट के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर था, आज IMT बस्तों के काट तो दिया, लेकिन रात को बुलाते थे कि हाँ भैया हिसाब किताब कर जाओ, और सुबह उसका प्लॉट अलॉट हो जाता था। लेकिन देवतुल्य मनोहर लाल जी ने ऐसा कहा, विपुल हर 15 दिन के अंदर इसकी ऑक्शन करो और एक एक पात्र व्यक्ति को प्लॉट मिलना चाहिए। और आपने देखा 3000 एकड़ की IMT आज बनकर तैयार होगी और बस गई है। एक व्यक्ति कह दे किसी ने 10 का नोट दिया हो और जिन पर प्लॉट आवंटन में FIR दर्ज है, वो लोग कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब देने का काम इस लोकतंत्र के अंदर जनता करती है, और आने वाली 5 अक्टूबर को अच्छे तरीके से हिसाब करने का काम कांग्रेस का कौन करेगा? हरियाणा की जनता करेगी, फरीदाबाद की जनता करेगी। माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल का शासन, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन, कोई एक व्यक्ति मिल जाए, किसी नौकरी की बात हो, किसी ट्रांसफर की बात हो, किसी के अंदर 2 रुपए का कहीं लेन देन किसी ने किया हो। आज मैं जब जाता हूं क्षेत्र के अंदर, एक व्यक्ति मुझे अभी मिला, कहता है कि मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, मेरे 2 बच्चे दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। क्या कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसे सोच सकते थे? वो अपने काबिलियत पर सेलेक्ट हुए, अपने काबिलियत पर। ये हमारा भाई नरेश नंबरदार दलित परिवार से आता है, कहता है मंत्री जी हमारे समाज को ठगने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, झूठ बैठाने का काम किया है कांग्रेस ने किया है। अजय बुजुर्ग जो आदमी बेचारे दलित परिवार से गरीब आदमी, उनको कह दिया तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा संविधान के अंदर परिवर्तन खत्म हो जाएगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा। इस तरीके के भ्रष्टाचार भ्रामक प्रचार कांग्रेस ने लगाने का काम किया। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा 10 साल के अंदर फरीदाबाद का विकास देखा आपने। फरीदाबाद भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा है और यहाँ के टैलेंट में भी कोई कमी नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्रियां, चाहे चंद्रयान बने चाहे मंगलयान बने, उसका 90% पार्ट बनकर जाता है तो फरीदाबाद से जाता है। यहाँ पर जब भी IAS की लिस्ट आती है, 4-6 बच्चे अगर नॉमिनेट होते हैं तो फरीदाबाद के होते हैं। जब खिलाड़ियों की बात होती है, मनु प्रभाकर जैसी बच्चियां अगर मेडल जीतकर आती हैं तो फरीदाबाद से आती हैं। लेकिन उस फरीदाबाद को पिछड़ा फरीदाबाद बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और 10 साल के अंदर आपने देखा होगा, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे KMT की बात हो, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरी की बात हो, चाहे गुड़गांव से कनेक्टिविटी की बात हो, आगरा हाईवे से कनेक्टिविटी की बात हो, ये सब देने का काम किया नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। फरीदाबाद को एक विकसित शहर बनाने का काम किया मनोहर लाल जी ने किया। मित्रों, में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, हमारा कार्यालय रोहतक के अंदर है। मैं माननीय मनोहर लाल जी को बताना चाहता हूं, आज से 1 साल पहले जब रोहतक जाना होता था
12 बजे की मीटिंग है, घर से 8 बजे निकलना पड़ता था, तब 4 घंटे के अंदर हम रोहतक पहुंचते थे। लेकिन आज जब मैं घर से बैठता हूं, पूरे 1.5 घंटे के अंदर रोहतक कार्यालय गाड़ी पहुंचने का काम करती है। ये सब आपकी देन है। फरीदाबाद इस आपके एहसान को, इस उपकार को भूलने का काम नहीं करेगा। मित्रों, आप लोगों ने देखा गैस कनेक्शन की बात है, चाहे शौचालय बनाने की बात है, ये सब किसने सोचा? बहनों के मर्म को समझने का काम किया। जब कोई बहन रात को देर तक काम में लग जाती थी और सुबह देर से उठती थी, पूरा दिन सोचती थी कि किस तरीके से सोच में जाऊं, उजाला हो गया है, चहल पहल हो गई है, उस मर्म को, उस दर्द को समझने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और मित्रों, जब हमारी माताएं बहनें उपले पर और लकड़ी पर रोटी बनाती थी, अस्थमा हो जाता था 40 साल की एज के अंदर, आंखों के अंदर चश्मा लग जाता था, उसको मर्म को समझने का काम, उस दुख को समझने का काम, उस दुख को दूर करने का काम अगर किसी ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया, मोदी और मनोहर की सरकार ने किया। मित्रों, तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद की जनता जो मेरे लिए देवतुल्य है और मेरा परिवार भी है, एक एक व्यक्ति विपुल गोयल और राजेश नागर बनकर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनकर वोट मांगेगा। मांगोगे या नहीं मांगोगे? वोट मांगोगे नहीं मांगोगे? और आपके सामने यहाँ, क्योंकि कल मैं नरेंद्र गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल इन्होंने अपने दफ्तर के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। 5 साल के अंदर किसी व्यक्ति से जुड़कर एक पारिवारिक संबंध हो जाता है। बड़ा ऐसा माहौल था कि सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से नरेंद्र गुप्ता जी ये कहना चाहता हूं कि विधायक का जरूर पार्टी विपुल गोयल को बना देगी हरियाणा की फरीदाबाद की जनता, लेकिन आपको कभी महसूस नहीं होगा कि नरेंद्र गुप्ता यहाँ पे विधायक नहीं है। विपुल गोयल का पैन होगा और साइन नरेंद्र गुप्ता जी के कहने से होंगे, ये मैं नरेंद्र गुप्ता जी को विश्वास दिलाता हूं। कोई भी कार्यकर्ता, कई सारे कार्यकर्ता थे, 5 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है, कई कार्यकर्ता आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। उन कार्यकर्ताओं को भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। विपुल के लिए कमल का फूल सर्वोपरि है। पार्टी ने मुझे 5 साल कैबिनेट मंत्री बनाया, तब मैं आप लोगों की सेवा कर सका, इसलिए विपुल गोयल कभी भूला नहीं है। विरोधियों ने बहुत भ्रामक प्रचार किए कि विपुल गोयल ये पार्टी ज्वाइन करेगा, विपुल गोयल वो पार्टी ज्वाइन करेगा, लेकिन मैं आज अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने, माननीय मनोहर लाल जी के सामने, जिन्होंने इस टिकट को देकर आप फरीदाबाद के लोगों को दोबारा गौरवान्वित करने का काम किया, विपुल गोयल को टिकट दी कि विपुल गोयल मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। तो इसलिए मैं आप लोगों से, क्योंकि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, हम केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी का हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन समय भी हो गया है। माननीय मनोहर लाल जी का प्यार, हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं ऐसा माननीय मनोहर लाल जी से आग्रह करता हूं, जब कृष्णपाल जी आ जाएंगे वो साथ चलेंगे आगे। कृष्णपाल गुर्जर जी आए गए हैं, तो मैं ये ढोल नगाड़े तो बजाओ भाई। अरे भाई, फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद आ रहे हैं, एक ढोल नगाड़े तो बजाओ। तो मैं यहाँ इस सभा में पधारने पर अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के